आज की कहानी हमें केरला लेकर चलती है। ये कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं बल्कि उस हिम्मत की है जो प्रेम को जीने के लिए जरूरी होती है। इस कहानी की नायिका हैं अदीला और फातिमा। दो लड़कियां। यस, दो लड़कियां जो एक छोटे से कॉलेज की हलचल में मिलती हैं और फिर कैसे एक दूसरे की दुनिया बन जाती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम का क्या कोई लिंक है। क्या समाज का डर, परिवार का विरोध किसी प्रेम से बड़ा हो सकता है? आइए समझते हैं इस कहानी के द्वारा। इस वीडियो में सुनाई गई कहानी वास्तविक घटनाओं और सार्वजनिक रिपोर्टों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, परिवार, धर्म या समाज को आद करना नहीं है, बल्कि समाज में प्रेम और इंसानियत के महत्व को समझाना है। हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि कहानी को अंत तक सुनिएगा, समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन कहानियों के थ्रू हम क्या सीख सकते हैं, कैसे प्रेम और इंसानियत की भाषा को सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है इश्क सजा भी सवेरा भी पर। कॉलेज की कैंटीन जहाँ चाय की भाप, दोस्तों की हंसी मिलकर एक शोर पैदा करती थी, वहीं अदीला और फातिमा की नजरें पहली बार मिलती हैं। दोस्तों, ये कहानी है केरला की। एक छोटे से कॉलेज में जहाँ क्लासरूम की आवाजें, कैंटीन की भीड़ और लाइब्रेरी की खामोशी हर दिन जिंदगी को नए रंगों से भर देती हैं। उसी कॉलेज में दो लड़कियां मिली, आदिला और फातिमा। शुरुआत में ये रिश्ता बस एक साधारण सी दोस्ती थी। कभी साथ में कैंटीन में चाय पीना, कभी किताबें और नोट्स शेयर करना, कभी घंटों बात करना और फिर हंसते हंसते समय कैसे गुजर जाता था उन्हें भी नहीं पता चला। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा दोनों के बीच में। उनकी नजरें ज्यादा देर तक ठहरने लगी। छोटी सी मुस्कान पूरे दिन का सुकून बन गई। जब एक क्लास में नहीं आती थी तो दूसरी को खालीपन महसूस होता। फातिमा को लगता ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ और है। और अदीला के दिल में भी वही बेचैनी, वही तड़प और वही अपनापन उमड़ता। उनकी मौजूदगी एक दूसरे के लिए छाँव की तरह थी, रोशनी की तरह थी। वो एहसास जो शब्दों में नहीं सिर्फ दिल की धड़कनों से समझा जाता है। और यहीं से उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वो मोहब्बत जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जीवन जीने का फैसला बनाया। दोनों ने एक दूसरे को खुले दिल से अपनाया, न कोई झूठ न कोई डर। उन्होंने अपनी पहचान को स्वीकारा। ये रिश्ता साफ था और सबसे बढ़कर प्योर था। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम जितना सुंदर होता है उन उसकी राह उतनी ही मुश्किल भी होती है। जब उनके परिवारों को ये रिश्ता पता चला तो जैसे तूफान आ गया। ये गलत है, लोग क्या कहेंगे, लड़की का साथी लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। इससे अच्छा तो तुम किसी लड़के को पसंद कर लेती, कैसा भी होता, किसी भी धर्म से होता, हम तुम्हारी वहां उसके साथ शादी कर देते। ये सारे ताने, ये सारे सवाल उनके रिश्ते पर पहाड़ बनकर टूटे। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक पहुंच गया। अदीला और फातिमा से पूछा गया, क्या तुम दोनों वाकई साथ रहना चाहती हो? उस समय उन्होंने हिम्मत दिखाई और बिना झिझक कहा, हाँ, ये हमारा फैसला है। हम प्रेम करती हैं, एक दूसरी के साथ एक साथ रहना चाहती हैं। उनकी आवाज कांपी जरूर, लेकिन उनके हौसले नहीं डिगे, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर आज वो पीछे हट गई तो शायद कभी जी नहीं पाएंगी। मामला अदालत पहुंचा। परिवार ने पूरा जोर लगाया कि दोनों को अलग कर दिया जाए
बहुत समझाया कि किसी लड़के के साथ जिसके साथ तुम कहोगे उनके साथ तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन लड़की की लड़की के साथ नहीं। लेकिन अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार है, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। प्रेम का लिंग से कोई वास्ता नहीं है। इस फैसले के साथ अदीला और फातिमा को समाज की बेड़ियों से आजादी मिली। वो दोनों आज साथ रह रही हैं, एक दूसरे की साथी बनकर। उनकी ये कहानी साबित करती है कि प्रेम किसी डर का नाम नहीं है। प्रेम तो हिम्मत का नाम है, वो हिम्मत जो इंसान को टूटने से बचाती है। ये कहानी बताती है कि प्रेम का कोई लिंग नहीं है। प्रेम एक नेचुरल प्रक्रिया है और सबसे खूबसूरत एहसास जो किसी को भी, किसी के लिए भी, किसी भी समय, उम्र के किसी भी पड़ाव पर आ सकता है, दिल धड़क सकता है। अब देखते हैं इस कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं। अदीला और फातिमा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाती है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और फर्स्ट बात, प्रेम का रिश्ता सिर्फ लड़का लड़की का ही नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही नहीं, औरत या आदमी का नहीं होता, बल्कि ये आत्मा का रिश्ता होता है। इसका लिंग, जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसा इंसान है वैसा ही उसका इश्क भी है। जैसा वो है उसको उसी रूप में स्वीकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब दो लोग एक दूसरे में सुकून पाते हैं तो उनका लिंग कोई मायने नहीं रखता। और सबसे जरूरी, अगर परिवार साथ हो तो समाज की लाख बंदी से भी बेईमानी हो जाती है। क्योंकि सच्चाई ये है, समाज बदलता है, कानून भी बदल जाते हैं, लेकिन अगर परिवार साथ खड़ा हो तो हर रिश्ता खिल उठता है। हमें समझना होगा, अगर प्रेम से बड़ा कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ इंसानियत का। अदीला और फातिमा ने समाज की लड़ाई लड़ी ताकि आने वाली पीढ़ियां डर में ना जिए, ताकि हर कोई अपनी पहचान को स्वीकार करे, ताकि उनके परिवार जैसे उनके बच्चे हैं उसी रूप में स्वीकार करें। अब ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने घर में, अपने परिवार में इतना अपनापन भरें कि फिर किसी और अदीला और फातिमा को पुलिस या अदालत का सहारा ना लेना पड़े। क्योंकि असली समाज बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के भीतर से शुरू होता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रेम कोई अपराध नहीं है, ना ही कोई जानबूझ के की जाने वाली कोई गलती है। ये न कोई विद्रोह है, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो इंसान के दिल से निकलती है। प्रेम तो बस एक मासूम सी चाह है जो किसी को किसी के साथ भी, कभी भी, उम्र की किसी भी पड़ाव पर, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, दिल धड़क सकता है। प्रेम तो बस अपनों के साथ खुशी से, शांति से जीवन बिताना चाहता है। लेकिन जब वही परिवार, समाज इस रिश्ते को ठुकरा देता है तो वही मोहब्बत, वही प्रेम दर्द और दुख का कारण बन जाता है। ये दुख सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार, पूरे समाज और कभी कभी पूरे देश की आत्मा को आहत कर देता है। और अगर इसका दूसरा पहलू देखें, अगर वही प्रेम को परिवार,
एक्सेप्ट कर ली, उनके रिलेशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो वही प्रेम, वही कहानी एक सेलिब्रेशन बन जाती है। वही घर जो आंसू से भर सकता था, खुशियों की हंसी से गूंजने लगता है। वही समाज जो टूटने की मिसाल बन जाता है, एकता और एक्सेप्टेंस का प्रतीक बन जाएगा। आखिरकार चुनाव हमारे हाथ में होता है। क्या हम प्रेम को सजा बनाएंगे या उसे सवेरा बनाएंगे? हम हमेशा एक बात कहते हैं, बर्थ और डेथ के बीच में जीवन है, लाइफ है। हमारे पास आने वाले हर दिन की सिचुएशंस को हम किस नज़रिए से देखते हैं, ये हमारा डिसीजंस होता है, ये हमारा नज़रिया होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है, जो हर दिन की सिचुएशंस को सवेरा बनाएगा या सजा। आपने यहाँ पर इस कहानी में एक लाइन के ऊपर बहुत गौर किया होगा। हमने पिछली कहानियां भी सुनाई जहाँ पर इज्जत के नाम पर अपने बच्चों को मार दिया गया था। मैंने आपको बुजुर्गों की प्रेम कहानियां भी सुनाई, मैंने आपको लेटर भी पढ़कर सुनाई। ऐसे क्या रीजंस रहे जहाँ पर जबरन शादी की गई या फिर किसी लड़की को घर छोड़ना पड़ा। उन सब में अगर देखें तो वहाँ दो लड़कियां नहीं थी या फिर दो लड़के नहीं थे, वहाँ पर लड़का और लड़की थी जिन्होंने प्रेम किया था, मेल एंड फीमेल था। वहां पर भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया गया। और यहाँ पर जब आदिला और फातिमा के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में उनके घर वालों को पता चलता है, तो उनका स्टेटमेंट रहता है कि आप किसी भी लड़के को पसंद कर लो, वो कोई भी जाति का हो, कैसा भी हो, कैसा भी दिखता हो, हम तुम्हारे उसके साथ शादी करवा देंगे। लेकिन सोच के देखो, अगर कहानी का दूसरा पहलू, अगर इन्हीं दो लड़कियों को किसी लड़के से प्रेम हो जाता, वो डिफरेंट कास्ट से होती या कुछ भी रीजंस होता और उनके परिवार वालों को पता चलता, आपको क्या लगता है? फिर भी वो एक्सेप्ट करते? यानी कि हमें प्रेम को किसी ना किसी तरीके से नकारने की आदत है, उसको गलत मानने की आदत है, उसमें खोट निकालने की आदत है। जबकि प्रेम तो बस प्रेम होता है, उसका किसी लिंग से, धर्म से, जाति से कोई संबंध नहीं होता। एक छोटी सी पोएम जो मुझे याद आ रही है, नफरत बांटती हैं दीवारें और मोहब्बत जोड़ती हैं दिलों को, इश्क का रंग जो अपनाया जाए तो सवेरा हर घर, हर दिल में उतर आए। प्रेम का लिंग नहीं, ये आत्मा का रिश्ता है। ये हमें बहुत गहराई से समझना होगा, महसूस करना होगा। और जब आपको कोई आकर कहे कि हम प्रेम में हैं, उसको बड़े रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखना चाहिए, उसको खूब सारी ब्लेसिंग देनी चाहिए, ना कि उसको कोई गाली देनी चाहिए, ना कि उसके प्रेम को गलती माना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि प्रेम को स्वीकार करना समाज में शांति और अपनापन ला सकता है, इंसानियत को बढ़ा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ भी किसी की हिम्मत बन सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।